देता है, इतना आसान कर देता है कि जब ये कुरान पढ़ के सीने में बसाया तो अल्लाह इन्हें बेहतरीन खिलाता भी है, बेहतरीन पिलाता भी है, बेहतरीन पहनाता भी है। ये जिंदगी आसान ना कर दी तो क्या कर दी, सारी टेंशनों से फ्री कर दिया। मेरे भाई, अगर आप मुफ्ती नहीं बन सकते लेकिन कुरान पढ़ने वाले जरूर बन जाओ, कुरान के अमल करने वाले जरूर बन जाओ। ये उलमा की बताने वालों की कमी नहीं है। और जलसा में आने वालों, कुरान से पीछे ना हटो। जिस दिन तुमने कुरान को सीने से लगा लिया उसी दिन से तुम्हारी कामयाबी शुरू हो जाएगी। कामयाबी का राज कुरान है। क्या है कामयाबी का राज? जोर से बोले, कुरान है। कामयाबी का राज कुरान है। अब मैं थोड़ी देर आपकी और खिदमत करूंगा, बस उसके बाद तकरीर खत्म कर दूंगा। अब शायद जो सुनने वाले थे वो छट हो गई, जो ना सुनने वाले थे वो चले गए, और जो सुनने वाले हैं माशाअल्लाह वो सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रख के अमल की तौफीक अता फरमाए। कुरान लोगों बड़ी लाजवाब नुस्खा अल्लाह ने आपको दिया है। कुरान ऐसा नुस्खा है, ऐसा नुस्खा है कि अगर कुरान पे अमल करने वाला मर भी जाए ना तो जमीन उसके जिस्म को नहीं गलाती। ये है कुरान, ये है कुरान की पावर। सीख लो खुदा रहा इस कुरान को। बहुत से लोग कहते हैं हम कुरान पढ़े हुए नहीं है। यार कुरान तुम बगैर देखे नहीं, बड़ी बात है, देख के तो सीख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। मदरसे में दिन में नहीं जा सकते, रात में जाओ, और रात में जाके कुरान एक बार पढ़ना सीख लो, इसकी बरकतों से माला माल हो जाओ। ये कुरानी तो है। हजरत उमर जैसा कट्टर आदमी, दबंग आदमी इस्लाम का मुखालिफ था। हजरत उमर ने जब कलमा ना पढ़ा था तो इस्लाम की मुखालफत में सबसे आगे खड़े होते थे। हजरत उमर से किसी ने कहा, उमर तुझे क्या हो गया, तू बड़ी मुखालफत करता है मुसलमानों की। कहा मक्का से इस्लाम का नाम मिटा के रहूंगा। उमर तू मक्का से बाद में मिटाना, पहले अपने घर से मिटा। तेरी बहन और तेरे बहनों ही ने कलमा पढ़ लिया है, तेरी बहन और तेरे बहनों ही ने कलमा पढ़ लिया है। उमर जब अपने घर आए और जब बहन के घर जाके देखा तो बहन कुरान पढ़ रही है। उमर ने बहन को मारा, इतना मारा कि जख्मों से चूर चूर कर दिया। कहा हो बहन ये तो बता तू क्या पढ़ रही थी। कहा उमर तुझे क्या पता, मैं कुरान पढ़ रही थी, तेरे हाथ में नहीं दूंगी। कहा किस लिए। कहा उमर पहले पाक हो जा फिर कुरान को समझना। कुरान है क्या? वो उमर जिसका दिल इतना कट्टर था, इस्लाम को मिटाने चला था, लेकिन जब कुरान बहन के हाथ से लेके पढ़ा तो फिर उमर इस्लाम का मुखालिफ न रहा बल्कि सबसे बड़ा हामी बन गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान। मुफ्ती गुलफाम रज़ा क़ादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने बच्चों को डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनाओ, बहुत अच्छी बात है। IAS IPS बनाओ, बहुत अच्छी बात है। अपने बच्चों को दुनियावी तालीम हासिल कराओ, बहुत अच्छी बात है। मगर जलसे में आने वालों अनिवार्य करो, लाजमी कर लो कि अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाना है, अपने बच्चों को कुरान जरूर सिखाना है। वो चाहे हमारा बच्चा रात में क्यों ना पढ़े, चाहे दिन में क्यों ना पढ़े, मगर कुरान जरूर सिखाना है और फिर कुरान पे अमल जरूर करना है। जिस दिन मेरी कौम, ये कौम मुस्लिम कुरान पे अमल करने वाली हो गई, अल्लाह सारी कुर्सियां तुम्हारे नसीबे में लिख देगा। सारी कुर्सियां, सारी अल्लाह अमीरियां, सारी दौलत है, सारे मामलात अल्लाह तुम्हारे हवाले कर देगा। अल्लाह फिर तुम्हें महरूम नहीं करेगा। हम जो महरूम हुए हैं, हमारी महरूमी की सबसे बड़ी वजह यह है जलसे में आने वालों कि हमने कुरान को बालाए ताक रख दिया है। जरा सुन लें एक बार, कुरान वो है कि अगर इस कुरान को आदमी दुश्मनों के मजमे में पढ़ दे तो उनके दिलों को ये मौम कर देता है, मौम कर देता है। कुरान वो है। बस सूरे और आखिरी सुन के फिर जाए जरा। ये कुरान वो है मक्का का सबसे बड़ा काफिर, सबसे बड़ा कुरान और नबी का दुश्मन। अबू जहल एक दिन कहने लगा, ये बताओ मक्का में इतनी तेजी से इस्लाम फैल कैसे रहा, वजह क्या है?
तो क्या इसकी वजह कुरान है। मोहम्मद अरबी जब कुरान पढ़ के सुनाते हैं ना तो सुनने वालों के दिल मोम हो जाते हैं। अबू जहल तूने ना देखा, उमर तलवार लेके नबी का सर कलम करने गया था, लेकिन जब बहन के घर में जाके कुरान सुना तो उमर का दिल पिघल गया, नबी का आशिक बन गया। कुरान के अंदर अजीब सी लचक है, कुरान के अंदर अजीब सा कमाल है। जो कुरान को सुनता है वो नबी का कलमा पढ़ लेता है, जो कुरान को सुनता है वो मुसलमान हो जाता है, जो कुरान को सुनता है वो कुरान का होके रह जाता है। कुरान में अजीब सी कशिश है, कुरान में अजीब सा कमाल है। लोगों, अबू जहल ने इतना सुना तो दिल में इरादा कर लिया, कुछ हो या ना हो मगर कुरान मैं भी सुनूंगा। अभी रमजान शरीफ आ रहा, लोगों नमाज तरावी में एहतमाम करना अपनी मस्जिदों में कुरान सुनने का। अब तो हाफिजों की तादाद ज्यादा है, अगर किसी का कारखाना है तो अपने कारखाने में भी कुरान सुनने का इंतजाम करो। अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में भी कुरान सुनने का इंतजाम करो। आपको अल्लाह ने अगर पैसा दिया, अहले सरबत किया, तो अपने घर में कुरान कराओ, क्योंकि मस्जिदें इतनी नहीं है कि हर मस्जिद में एक हाफिज सुना सके। हाफिज ज्यादा हैं, मस्जिदें कम हैं, तो फिर आप कुरान सुनाने का इंतजाम अपने कारखानों में और अपने मकानों में और अपने घरों में भी करें। अबू जहल ने सोचा कि कुरान की इतनी तारीफ हो रही है, लाओ हम भी सुन के देखें कि कुरान होता कैसा है। रात जब हो गई, मक्का के लोग सो गए, सन्नाटा छा गया, तो ये खामोशी के साथ मेरे नबी के घर की तरफ चला कि मैं कुरान सुनूंगा। नबी कुरान रात को पढ़ते हैं, मैं चुप किसी दीवार से कान लगा के नबी का कुरान सुनूंगा। आधी रात आई, मक्का में सन्नाटा छा गया, सारे लोग सो गए। ये नबी के दरवाजे पे पहुंचा, दरवाजा बंद है, नबी अंदर कुरान की तिलावत करने, ये दीवार से कान लगा के खड़ा हो गया, नबी कुरान पढ़ने, ये कुरान सुन रहा। एक बात बताओ, कुरान को कोई अच्छे आवाज का मालिक अच्छा कारी पढ़े तो बड़ा मजा आता है, और आमीना का लाल कुरान पढ़ता होगा तो कितना मजा आता होगा। भाई भाई है कि नहीं है, कितना मजा आता होगा। कान लगा के दीवार पर कुरान सुनने लगा। जैसे ही कुरान सुनने लगा, इसने नजर उठा के देखा तो क्या देखा कि एक शख्स और है जो दीवार से चिपक के मुस्तफा का कुरान पहले से सुन रहा खड़ा है, और मुस्तफा का कुरान पहले से सुन रहा है। अबू जहल ने सोचा, यार इसने अगर मुझे देख लिया तो पूरे मक्का में आग की तरह ये खबर फैला देगा कि अबू जहल तो कुरान की मुखालफत करता, मगर रात तो मैंने देखा ये कुरान सुन रहा था। दिन भर तो मोहम्मद अरबी को गालियां बकता, मगर रात में मोहम्मद अरबी का कुरान सुन रहा था। लोगों इसे अजीब सा लगा, ये पास गया और पास जाके उस शख्स को पकड़ लिया। पकड़ के देखा तो अबू जहल ने पहचान भी लिया, ये भी मक्का का एक काफिर था, इसका नाम अखनस था, ये भी चिपक के कुरान सुन रहा था। अबू जहल बोला, अखनस तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ तुम्हारा क्या काम। अखनस ने कहा, अबू जहल हमसे बाद में पूछना, पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अखनस ने कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है। अबू जहल बोला, मैं तो रास्ते से गुजर रहा था, मुझे आवाज आई तो मैं आग सुनने लगा कि मोहम्मद अरबी क्या बोल रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। अखनस बोला, झूठ ना बोल, सच बता, तू कुरान सुनने नहीं आया। अबू जहल बोला, तुझे कैसे पता मैं कुरान सुनने आया हूँ। अखनस बोला, असल में मैं खुद मोहम्मद का कुरान सुनने आया हूँ, और मुझे इतना मजा आता, इतना मजा आता। अखनस बोला, मैं रोजाना कुरान सुनने आ जाता हूँ, अगर मैं कुरान ना सुनूं तो मुझे मजा नहीं आता, मुझे नींद नहीं आती, रोजाना आता हूँ। दीवार से मोहम्मद की चिपक के कुरान सुनता। हमारे भी मुसलमान मस्जिद में कुरान सुनने गए तरावी, मगर हाफिज ने जरा रकात में ज्यादा लंबा पढ़ दिया तो झगड़ा शुरू। कहते मौलाना पूरा कुरान आज ही खत्म करोगे। और जो हाफिज बहुत तेज तेज पढ़े उससे बड़े खुश होते हैं, अरे रेल हाफिज जी हमारी मस्जिद में तो बड़ी तेज पढ़ते हैं। लोगों ये अच्छी बात नहीं है ज्यादा तेज पढ़ना कुरान, जिससे अल्फाज कटे, हरफ हरकत गड़बड़ हो, वो कुरान सुनना जायज नहीं है। जहां आप तरावी 1 घंटे में पढ़ ले, वहां 1.25 घंटा लग जाएगा, इतना ही होगा, 1.5 घंटा लग जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन कुरान उस हाफिज के पीछे सुने जिसके अल्फाज साफ समझ में आते हो, ठंडा कुरान पढ़ता हो, धीरे धीरे पढ़ता हो।
आलमुना तालमुना आलमुना तालमुना आलमुना तालमुना। आप बड़े खुश होते हैं, हमारे हाफिज जी तो बड़े अच्छे, 1 घंटे में बिल्कुल मस्जिद से बाहर निकाल देते हैं। ये हंसने के नहीं, समझने की बात है। अगर हाफिज जरा धीरे धीरे पढ़े तो उसे टॉर्चर करते हैं, हजरत बड़े धीरे धीरे पढ़ते हैं, जरा तेज, जरा स्पीड तेज करो। बहुत से कहते हैं टॉप गेट डालो। ये हाफिज है या ट्रैक्टर है? इसके गेट डलवा रहे आप? नहीं, एक बात बताओ मुझे, ये हाफिज ही तो है ना, ये ट्रैक्टर थोड़ी नहीं है इसमें गियर पड़ रहे। और हाफिज जी भी बड़े खुश हैं, खुश इस कौम के चक्कर में इतना तेज पढ़ लें। हाफिज जी को ये पता नहीं कि मरने के बाद कितनी लठियां पड़ेंगी इन पे। क्योंकि कुरान का हक है कि उसको सही पढ़ा जाए। कौम की जहां बात रही तो कौम तुमने क्या क्या चाहती है, सही सुनाओ, चाहे सुनने वाले 5 हों, लेकिन कुरान ठहर ठहर के पढ़ो। चाहे आधा घंटा नमाज में ज्यादा लगे, मगर ठहर ठहर के पढ़ो। समझ रहे हैं आप? और ये जो 3 दिन का कुरान सुनाते हैं बड़े खुश होते हैं, नहीं सुनना चाहिए। उलमा फरमाते हैं इसलिए कि जो 3 दिन का कुरान पढ़ा जाएगा, ज्यादातर ऐसा होगा कि उस 3 दिन के कुरान में जो होता है बहुत तेज पढ़ने की कोशिश की जाएगी, बहुत तेज पढ़ने की कोशिश की जाएगी। और जब तेज पढ़ा जाएगा तो जाहिर सी बात है हर्फ और हरकत भी बदलेगा, कुछ ना कुछ। इसी का इंतजार था। हाँ, समझ रहे हैं आप? तो कुरान जो है अच्छा हाफिज रखो, जो बेहतरीन अंदाज में आपको कुरान सुना, चाहे थोड़ी सी देर लग जाए, कोई बात नहीं। अरे अल्लाह ने आपको इतनी मोहलत दी, इतना टाइम दिया, तो थोड़ा सा मेरे भाई और सही बात है कि नहीं? बस इतनी सी बात आपसे कहना थी। ये मदरसे का जलसा था, मैंने कुरान के हवाले से कुछ बात आपसे कर दी। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ फरमाए। ये जो मदरसा है, जिस मदरसे में आप देख रहे हैं पढ़ाई होती है, कारी नौशाद साहब पढ़ाते हैं, ये आपकी बस्ती का मदरसा है। और मदरसे जो हैं लोगों फ्री में नहीं चलते, इनके लिए कुछ ना कुछ आपको मालूम है तावन किया जाता है। और ये तावन हमारी कौम ही करती है, कोई और नहीं करता है। ये आपकी बस्ती का मदरसा है। मैं आपसे ये चाहूंगा कि कोई बंदा ऐसा है जो 1100 रुपए उठ के अपने इस मदरसे के नाम कर दे।